ये 3 गड्डी ना पालक इसका सरसों का साग है और इसे मैंने धो के काट लिया है और इसके इसमें से बस ये एक बाव निकला। अब इसको उबलने रख देना, इतनी देर तक उबालना है कि ये गल जाए, क्योंकि इसमें पालक वगैरह नहीं पड़ा, तो सादा साग है तो थोड़ी ये ज़्यादा उबलेगा, बस इतना कि ये गल जाए। और ये अपने ही पानी में उबालेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। अब ये उबाल लिया और इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया। उसके बाद इसके मसाले में ये जाएंगे 3 टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, ये इतना लेना है और इन सबको पीस लेना है। और इसके बघार के लिए एक प्याज लेनी है, ये मीडियम साइज़ की प्याज लेके स्लाइस काट के और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इतना ही हमारा मसाला पीस गया। अब ये जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो सारा मसाला इसमें डाल देना है और साथ नमक शामिल करना है। नमक मैंने पहले नहीं डाला था ताकि मैं साग की क्वांटिटी देखूँ। इसे काफ़ी देर पकाना है, अच्छी तरह पका के भून के फिर उतार लेना है। और उसके बाद इसमें मिर्चों और लहसुन और ज़ीरे का देसी घी का मैंने बघार लगाया और मज़ेदार साग तैयार हो जाएगा। और चाहें तो इसमें मकई का आटा पकते हुए थोड़ा सा डाल दें, ज़रूरत नहीं होती कि डालें तो डाल दें, क्योंकि ये गाढ़ा बनाया तो वैसे थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दें मकई का आटा पकते में, तो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। और इसको जब हम बघार लगाएंगे तो ढक देंगे ताकि खुशबू अंदर है। अब ये साग तैयार है।